वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के सदर शी जिनपिंग को चीनी साल नू और मौसम बहार के त्यौहार के मौका पर मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत ने अपने खत में पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने के अज़म का इरादा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान आनी दोस्ती को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का इज़हार किया और दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने पर जोर दिया। वो बीजिंग में चीनी सदर से मुलाकात के मुंतजिर हैं ताकि दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के बंधन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। पाकिस्तान की जानिब से वन चाइना पॉलिसी की मुकम्मल हमायत का इरादा करते हुए कहा गया कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम हिस्सा है। सदर मुमलकत ने पाक चीन ताल्लुकात और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी को फरोग देने में सदर शी जिनपिंग की क़यादत को सराहा और चीन की साल 2024 में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त को मुबारकबाद पेश की। पाक फिजाइया ने दुनिया के ताकतवर तरीन फिजाई फाज की फहरिस्त में 7वीं पोजीशन हासिल कर ली, जिसकी तारीफ आलमी सतह पर की जा रही है। ग्लोबल फायर पावर.com की रिपोर्ट के मुताबिक पाक फिजाइया का शुमार दुनिया के बेहतरीन फिजाई फाज में होता है, जिसने अपने बेड़े में 1434 तैयारे शामिल करके अहम तरीन किरदार अदा किया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 13 अप्रैल 1948 को फरमाया था कि ताकतवर हवाई फौज के बगैर मुल्क किसी जाने की रगम करम पर होता है और इन्हें यकीन था कि पाकिस्तान को जितनी जल्द हो सके अपनी फिजाइया बना लेनी चाहिए। आज पाक फिजाइया ने कायद-ए-आज़म के विजन की हकीकत में बदलते हुए आलमी सतह पर एक काबिल रश्क मुकाम हासिल कर लिया। ग्लोबल फायर पावर अपनी रैंकिंग का तयन तैयारों की तादाद और इकसाम का जायजा लेकर करता है। अमरीकी फिजाइया जदीद तरीन तैयारों में 5737 हेलीकॉप्टर्स के साथ दुनिया की सरे फहरिस्त फिजाइया है, जबकि इसका सालाना दिफाई बजट 800 बिलियन डॉलर है। रूस और चीन बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद है और चीन अपनी फिजाइया को तेजी से जदीद बना रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के सदेबाब के लिए पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का फैसला कर लिया। इस्लाम में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कम्युनिटी के कयाम पर भी इत्तफाक किया गया। वज़ीर आला को ब्रीफिंग देते हुए कहा गया कि अथॉरिटी के जरिए कमर्शियल रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाए। PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज प्लान और जोनिंग करेगी और हर साल 4 साल में रेवन्यू किया जाएगा। मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। वापडा, सुई गैस, वासा समेत सर्विस फराहम करने वाले दीगर इदारों की नुमाइंदे भी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी में शामिल होंगे। अराजी के गैर कानूनी इस्तेमाल को रोकने के लिए वॉलेशन ट्रेनिंग मैकेनिज्म दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट डिजिटल वॉल के जरिए अराजी के गलत इस्तेमाल की निशानदही होगी। इसके अलावा डिजिटल डाटा की बुनियाद पर दरखास्तों की फास्ट ट्रैक पर मंजूरी का फैसला भी किया जा सकेगा। आगे बढ़े आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट के 12 नए जजेस ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मोहम्मद शफी सदीकी ने नए एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। नए जजेस के हल्फ उठाने के बाद सिंध हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 40 हो गई। एडिशनल जजेस के तौर पर हल्फ उठाने वालों में जस्टिस मेरा मोहम्मद शाह, जस्टिस तंसीम सुल्ताना, जस्टिस रियासत अली सहर, जस्टिस मोहम्मद हसन अकबर, जस्टिस खालिद हुसैन शाहानी और जस्टिस अब्दुल हामिद शामिल हैं। नए जजेस में सैयद फयाजुल हसन शाह, जस्टिस जान अली जोनेजो, निसार अहमद बुमरू, जस्टिस अली हैदर, जस्टिस मोहम्मद उस्मान अली हादी और जस्टिस मोहम्मद जाफर रजा भी शामिल हैं। नए एडिशनल जजेस की तकर्री 1 साल के लिए की गई है। PTI के रुकन कौमी असम्बली जरताज गुल ने कहा कि हुकूमत ने PTI के मुज़ाकरात की पेशकश को हमारी कमजोरी समझा। अब 8 फरवरी को एहतजाज और मुल्क भर में यौम सियाह मनाया जाएगा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्द अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सरताज गुल का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दहशतगर्द बना दिया गया। दूसरी जानिब मुल्क में दहशतगर्द दंता रहे हैं। हमारे लीडर को एक जाली मुकदमे में जेल के अंदर डाला हुआ है। बड़े बड़े लोग मुश्किल वक्त में तहरीक इंसाफ छोड़ गए। हमने 8 फरवरी का यौम सियाह मनाना है, लेकिन अभी से पंजाब में हमारे कारकुनान के घरों पर छापे पड़ रहे हैं। पीका तरमीमी एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मेंबर लाहौर प्रेस क्लब जाफर बिन यार ने वकील नदीम सरवर के तवस से दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़िश्ता हफ्ते कौमी असम्बली ने पीका तरमीम से मुतल्लिक बिल मंजूर किया। पीका बिल मंजूरी के लिए असम्बली ने अपने रूल्स मुअत्तल करके इसे 6 फास्ट ट्रैक किया। पीका तरमीमी एक्ट के तहत फेक इंफॉर्मेशन पर 3 बरस कैद और जुर्माने की सजा होगी।
माजी में पीका को खामोश हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। पीका तरमीमी एक्ट में नई सजाओं के इजाफे से मुल्क में रह जाने से थोड़ी सी आज़ादी भी खत्म हो जाएगी। बिल मुतल्लका स्टेक होल्डर्स और सहाफती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। पीका तरमीमी बिल की मंजूरी से आइन में दी गई आज़ादी सारे शदीद मुतासिर होगी। ये तरमीमी एक्ट गैर आइनी और आइन में दी गई आज़ादी इज़हार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसातिम है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत पीका तरमीमी एक्ट को गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दे दे। चेयरमैन पीटीआई बेरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने अपने मुतालबात हुकूमत के सामने रखे, हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बेरिस्टर गौहर ने कहा कि हमने जुडिशल कमीशन बनाने का कहा था, लेकिन हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। हुकूमत मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती थी, हमारे ऊपर हर किस्म की सख्तियाँ की गई। इसके बावजूद बानी पीटीआई ने मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत ने मुज़ाकरात में ताख़ीर की। हुकूमती कमेटी ने कहा कि 28 जनवरी को जवाब देंगे। चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं होगी। मुशीर इत्तलात के बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात की नाकामी पर अपने बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह के बयानात से हुकूमत की गैर संजीदगी वाज़ेह थी। नवाज शरीफ को सियासत में इस्तेकाम में अपनी बका नजर आ रही है। जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। वफाकी हुकूमत को खदशा है कि जुडिशल कमीशन से हकीकत सामने आ जाएगी। कुरमर पाना चुनार में खाने पीने की अशिया की किल्लत खत्म न हो सकी। कुरमर पाना चुनार में अवाम को खाने पीने की अशिया पहुँचाने का सिलसिला भी जारी है। इंतजामिया की जानिब से अब तक अशिया खुर्दनोज से भरे 313 ट्रक पहुँचाए जा चुके हैं। ताहम ये ट्रक भी खुराक की कमी पूरी ना कर सके। इलाका मकीनों ने मजीद कम अज कम 500 ट्रक भिजवाने का मुतालबा किया। उधर कुरम में बंकर्स गिराने का अमल एक बार फिर शुरू कर दिया गया। आगे बढ़े और आपको आम खबर से आगाह करें, जहाँ डेरा गाजी खान में गैस टैंकर धमाके से फट गया। वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया, 2 ट्रक, एक ट्रैक्टर और रक्षा भी जलकर रह गया। डेरा गाजी खान के इलाके नोतक मेमन में एलपीजी बाउसर में गैस लीकेज के बायस धमाका हो गया। वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया, जबकि 2 ट्रक, एक ट्रैक्टर और रिक्शा भी धमाके की जद में आकर तबाह हो गए। डेरा गाजी खान के थाना कोट चट्टा में SHO की मुद्दत में LPG बाउसर धमाके का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक नोतक मेमन में LPG बाउसर में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मुकदमा पेट्रोल पंप और होटल के मालिकान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया, जिसमें 8 नामजद और गैस बाउसर्स के 8 नामालूम ड्राइवर्स को नामजद किया गया। गैस बाउसर में धमाके के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हो गया। धमाके से 2 ट्रक, एक ट्रैक्टर और रक्षा भी जल गया। आग लगने से धमाके से पेट्रोल पंप और होटल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाह तबके पर टैक्स का बोझ कम करने का इशारा दिया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल के वफ़द से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने ये कहा कि नए बजट पर अगले माह मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स से मुशावरत की जाएगी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाह तबके पर गैर मुतनासिब टैक्स का बोझ का एतराफ़ किया और मौजूदा टैक्स स्लेबस पर नज़रसानी का इशारा किया। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि ये मेरा ज़ाती नज़रिया है कि वाकई तनख्वाह तबके पर एक गैर मुतनासिब हद तक ज़्यादा बोझ पड़ता है। से इस्लामाबाद में मईशत पर मुकालमे के आह्वान से तकरीब में खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स रिटर्न के अमल को आसान बनाया जाएगा और इस किस्म के इक़दाम दीगर ममालिक में पहले ही नफाज किए जा चुके हैं। इंटरेस्ट रेट की शरह कम होकर 11% रह गई है। सूद की शरहों में कमी से कारोबारी तमाद में बेहतरी आएगी। टैक्स पॉलिसी यूनिट को FBR से निकाल कर वज़ारत ख़ज़ाना में शामिल कर रहे हैं, जिसका मकसद टैक्स पॉलिसी को रेवेन्यू कलेक्शन के दबाव से महफूज रखना है। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज और लापता अफराद कमीशन के सरबराह जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। जस्टिस फकीर मोहम्मद खोखर को एक हफ्ता कबल जस्टिस जावेद इकबाल की जगह लापता अफराद कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था। वह एक अरसे से अली थे और लाहौर के सर्विस अस्पताल में से इलाज थे। अहल खाना ने जस्टिस फकीर खोखर के इंतकाल की तस्दीक करते हुए कहा कि इनकी नमाज जनाजा आज लाहौर में नमाज असर के बाद अदा की जाएगी। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां गैस के बदतरीन लोड शेडिंग के बाद शहरी LPG सिलेंडर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए, जो न सिर्फ इनकी अपनी जेब पर भारी है बल्कि इनसे LPG की तलब में भी गैर मामूली इजाफा हो गया। दिन हो या रात कराची के अक्सर शहरी गैस की दीदार को तरसते रहते हैं, क्योंकि बेशतर इलाकों में या तो गैस बिल्कुल नहीं आती या बदतरीन लोड शेडिंग परेशानी बढ़ा रही है। सुबह में बच्चों और बड़ों की अक्सर बगैर नाश्ते के घर से जाने पर मजबूर हैं, जबकि रात का खाना पकाना भी
किसी इम्तिहान से कम नहीं। 7:30-9 बजे ये वो वक्त है जब पूरे कराची में गैस एक साथ बंद हो जाती है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से इलाकों में दिन में भी मसाइल हैं। कराची में शाम होते ही तकरीबन आधे इलाकों में गैस प्रेशर शू मंतर हो जाता है। हर तरफ गैस की शदीद मिसाइल है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट औरंगी, डिस्ट्रिक्ट साउथ और केमाड़ी में ऐसे कई इलाके हैं जहां महीनों से गैस नहीं आ रही। दूसरी जानिब शकरगढ़ के करीब भारत से नायाब नस्ल का सांबर हिरन पाकिस्तान में दाखिल हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ के सरहदी गांव डोगरा में भारत से नायाब नस्ल का सांबर हिरन दाखिल हो गया, जिसे गांव के लोगों ने पकड़ लिया। रिपोर्ट के मुताबिक नायाब सांबर हिरन का वजन 100 किलो से ऊपर बताया जा रहा है। महकमा वाइल्ड लाइफ और दीगर इदारे सरहदी गाँव तरफ रवाना हो गए। बढ़ते हैं पाकिस्तान की मुशत की तरफ, जहाँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान इंडेक्स उतार चढ़ाव का शिकार रहा, जबकि कारोबार के आगाज पर डॉलर की कीमत में कमी हो गई। कारोबारी हफ्ते की तीसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 496 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, ताहम थोड़ी देर बाद इंडेक्स 326 पॉइंट्स गिर गया, जिससे इंडेक्स 1,11,703 पॉइंट्स पर आ गया। गुज़िश्ता रोज भी एक सेशन के दौरान इंडेक्स में इजाफा देखा गया, ताहम कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,13,000 की हद से नीचे आ गया। दूसरी जानिब एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर सस्ता हो गया। 10 पैसे की कमी के बाद डॉलर की कीमत 278 रुपए 83 पैसे पर आ गई। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलिन लीविट ने कहा कि डीप सेक अमेरिकी एआई इंडस्ट्री के लिए खतरे की घंटी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन के एआई ऐप के कौमी सलामती को लाहिक मसलमात देख रहे हैं। इनका कहना था कि शोबा एआई में अमेरिकी इजारादारी बरकरार रखने के ऑपरेशन ज़ेर गौर हैं। तर्जुमान का कहना है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महंगाई से निपटने के इकदाम किए। सदर 1 फरवरी को कनाडा और मेक्सिको पर टैक्स आयद करने का इरादा रखते हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के इख्तियार में आते ही गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 7,000 से ज्यादा गैर कानूनी तारकीन को अमरीका बदर, जबकि 2,500 के करीब तारकीन को गिरफ्तार कर लिया गया। होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफराद का ताल्लुक मेक्सिको, सेनेगल, वेनेजुएला, अफगानिस्तान, ब्राजील, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर और कोलंबिया से है। दूसरी जानिब अमरीका में तारकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई की बात लातीनी अमरीकी और कैरिबियन रियासतों ने इस मसले पर गौर के लिए हंगामी इजलास तलब कर लिया, जबकि कोलंबिया में सदर ट्रंप के तमाम शराइत तस्लीम कर ली गई हैं। भारत में कुंभ के मेले में भगदड़ मचने से 15 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में जारी कुंभ के मेले में बुध की शब हादसा पेश आया, जहाँ मेले में लगे बैनर्स टूटकर हजारों अफराद के हजूम पर गिर पड़े, जिससे हजूम में भगदड़ मच गई। यह हादसा मंगल और बुध के दरमियानी शब रात 2 बज के करीब पेश आया, जहां समुद्र किनारे मौजूद हजारों लोग बैनर्स टूटने की वजह से खौफ और हरास का शिकार हुए और इस इलाके में भगदड़ मच गई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद भी जख्मी हो गए। कुंभ के मेले में पेश आने वाले हादसे में दर्जनों हलाकतों का खदशा है। ताहम अब तक हुकूमत की जानिब से सरकारी तौर पर हलाकतों की तादाद नहीं बताई गई। फ्रांस में समुद्री तूफान हार्मोनिया के ज़ेर असर शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मगरबी फ्रांस के कई इलाके में सैलाब का रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया। रेस के इलाके में सैलाब का 40 बरस का रिकॉर्ड टूट गया। सैलाबी रेला रिहायशी इलाकों में भी दाखिल हो गया। सड़कें पानी में डूब गईं। सेंट मार्टिन कैनाल के तरफ रहने वाले 400 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ताजरों से खिताब में कहा कि आपको वजीर या वज़ीर आला से कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें, किसी और को शिकायत ना करें। कराची में सिंध हुकूमत की जानिब से ताजरों के एजाज में जोराने से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुल्क में कोई शोबा ऐसा नहीं है जिससे मेरा राब्ता ना होता हो। इसका मकसद आपके मसाइल सुनना और इनका हल निकालना है। बिजनेस कम्युनिटी से राब्ता कारियां बढ़ाएंगे। सूबे की जिम्मेदारियां पीपल्स पार्टी की है, किसी और से शिकायत करने की जरूरत नहीं। आप किसी से भी शिकायत की है, हम सब बात करें। हम दूध से धुले नहीं लेकिन अच्छे हैं। जिन मसाइल का सामना कर रहे हैं वो सब जानते हैं। मसाइल का हल निकालने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इससे कबूल करते हैं। वजीर या वज़ीर आला से कोई भी शिकायत है तो मुझसे बात करें, किसी और से शिकायत ना करें। मैं क्यों चाहूँगा कि मेरे या हुकूमत के नाम पर कोई आपको तंग करे। मैं सूबे और मुल्क में इलेक्शन लड़ता हूँ, मेरे नुमाइंदे जीतते हैं। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश है कि मुझे अपने लोगों को नौकरियाँ देनी हैं और मैं हुकूमत के जरिए इसको पूरा नहीं कर सकता। फख्र है हम वाहिद सूबा हैं जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कामयाब प्रोजेक्ट चला रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को मजीद तेज करें। आगे बढ़े आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने पेशगोई की है कि अगले 10 से 12 साल में
में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने मंगल को पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का दौरा किया, जहां इन्हें बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के पेशा वराना अमूर पर ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स के ज़खायर हैं। बलूचिस्तान में तांबे के ज़खायर निकालने के लिए काम हो रहा है। चीनी कंपनियां बलूचिस्तान से ज़खायर निकालने में दिलचस्पी ले रही हैं। सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान की कुदरती ज़खायर पर सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की है। बलूचिस्तान से निकलने वाले ज़खायर का खाम माल बाहर ना जाए बल्कि वहीं पर काम हो। अगले 10 से 12 साल में बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा होगा। पानी पीटीआई जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने मुलाकात की है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर, सलमान अकरम राजा, साहिबजादा हामिद रजा, शराम खान तुर्कई और अखूनजादा हुसैन शामिल थे। मुलाकात में मुल्क के मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में दोनों जमातों ने राब्ते बढ़ाने और मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तफाक किया। मुलाकात के बाद मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में JUI के कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि बाहमी राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई है, जिसमें वो और असद कैसर शामिल हैं। ये कमेटी गलत फहमियाँ दूर करने और दोनों जमातों को नज़दीक लाने की कोशिश करेगी। इस वक्त सीज़फायर में इत्तफाक किया गया, इख्तिलाफी बात नहीं की जाएगी। मौलाना ने एक और नशिस्त का वादा किया है। हमारे मिलकर आगे बढ़ने के इम्कानात हैं। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि बानी PTI ने अगरचा बाज़ाब्ता बातचीत का अमल खत्म कर दिया, लेकिन बैक चैनल मुज़ाकरात के हवाले से अपनी पार्टी की आदत को ऐसी कोई हिदायत नहीं दी। अवामी सतह पर देखा जाए तो तमाम स्टेक होल्डर्स बाशमूल एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, हत्ता के PTI भी बैक चैनल राब्तों और मुज़ाकरात की तरतीब करते हैं, लेकिन हालिया चंद महीनों के दौरान पस पर्दा मुज़ाकरात के मुख्तलिफ अतवार हुए। तहरीक इंसाफ के एक अहम जरिए ने कहा कि बैक चैनल मुज़ाकरात बानी PTI ने बंद नहीं किए, हुकूमत के साथ बाज़ाब्ता बातचीत खत्म की है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर PTI रहनुमा ने कहा कि दूसरी तरफ से ये भी बैक चैनल मुज़ाकरात बंद नहीं हुए। ताहम तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने राब्ता करने पर बैक चैनल बातचीत की तरतीब की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर और PTI से मुज़ाकरात करने वाली कमेटी के रुकन आला सनालो ने कहा कि PTI वाले कमेटी में आते तो हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब देते। सड़क पर मसला हल करना है तो फिर सड़क पर आ जाएं। आला सनाला का कहना है कि PTI ने 10-12 साल से मुल्क की सियासत को नुकसान पहुँचाया। मुज़ाकरात से भागने वाली PTI है। PTI वाले कमेटी में आते तो हम चार्टर ऑफ डिमांड का जवाब देते। PTI की हुकूमत RTS बिठा कर लाई गई है। अपनी हुकूमत में इन्होंने जुडिशल कमीशन मना कर के पार्लिमानी कमीशन का कहा था। इस सूरत-ए-हाल में कोई भी जज कमीशन के करीब नहीं आना था। इसका हाल ये है कि कोई बात सुना देता है तो इस पर इनके 2 दिन गुजर जाते हैं। इनकी सोच और अंदाज अहमकाना है। मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ कोई डायलॉग नहीं करेगी। आज ये भागे तो कल नहीं तो परसों आना पड़ेगा। सियासतदान बैठे हैं तो हल निकलता है। अगर ये सड़कों पर होंगे, कानून हाथ में लेंगे तो कानून भी रास्ता लेगा। सड़क पर मसला हल करना है तो फिर सड़क पर आ जाएं। जमहूरी सिस्टम में मसाइल मेज में हल होने हैं। ये चौथी बार आना चाहते हैं तो आ जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए सदर जुनैद अकबर खान ने वफाकी हुकूमत को धमकी देते हुए कहा कि पंजाब की तरफ तमाम रास्ते तचाचन बंद और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेगी। जुनैद अकबर का कहना है कि हमें लग रहा है कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी समझा गया। ये FIRs भी वहाँ काटे जहाँ सर्दी हो और बिस्तर भी नहीं देते थे। मैंने सिर्फ एक पैगाम दिया था, अगर मुझे तोड़ा तो जिंदा घर नहीं जा सकूंगा। जेल में सोने नहीं दिया जाता। हर थोड़ी देर बाद तस्वीरें खींची जाती थी। वज़ीर आला अली अमीन कंडापुर ने पार्टी में सबसे ज्यादा मेहनत की। 8 फरवरी सवाबी जलसे के लिए मैंने इसको इत्तमाद में लूंगा। ज्यादा जज्बे से निकलेंगे। हमने पहले शेख वकास का नाम PAC में दिया था। इनका नाम पर हुकूमत का एतराज था। एतराफ के बाद PAC के लिए बानी PTI ने मेरा नाम दिया। इस हफ्ते KPK काबीना में कुछ लोग कम हो जाएंगे, 2 नए शामिल करेंगे। हम तंजीम रिस्ट्रक्चर करेंगे। हार्ड लाइन्स लोग सामने आएंगे। तहरीक इंसाफ में होम्योपैथिक क़यादत को साइड पर रखा जाए। हम पहले राब्ता करके निकलते थे, अब बगैर राब्ते के निकलेंगे। चीन के सरमायाकारों ने सिंध पुलिस के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर हरासा करने और भत्ता मांगने के इल्जामात वापस लेने की दरख्वास्त दायर कर दी। चीनी सरमायाकारों की जानिब से सिंध पुलिस पर लगाए गए इल्जामात 4 दिन में न टक सके। सिंध हाई कोर्ट में हरासा करने और भत्ता खोरी जैसे इल्जामात आयद किए गए थे, जिस पर अदालत ने 24 जनवरी को सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत, वज़ारत खजाना, चीनी सफारतखाने और कौंसलेट से जवाब तलब कर रखा है। दोनों चीनी सरमायाकारों की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की मुतफर्रिक दरख्वास्तों पर मौक़िफ़ अपना
کیا کہ आला हुकाम की जानिब से राब्ता किया गया है और हमारे खदशात दूर करने की यकीन दहानी करवाई गई है। पाकिस्तान में मौजूद चीनी बाशिंदों की एसोसिएशन के सरबराह मिस्टर ली का कहना है कि पुलिस पर इल्जामात गलतफहमी की बुनियाद पर लगाए गए थे जो अब हल हो चुके हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर तैनात स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के DSP असद रजा का कहना है कि चाइनीज पुलिस की सिक्योरिटी से मुतमईन है और बगैर किसी दबाव के केस वापस ले रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चौकी पर खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक 27 और 28 जनवरी की शब खवारिज ने किला अब्दुल्ला के इलाके गुलिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमले की कोशिश की। खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चौकी की हिफाजती दीवार से टकरा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के हमले को मौसर तरीके से नाकाम बनाया। झड़प के दौरान 2 खुदकुश हमलावरों समेत तमाम 5 खवारिज दहशतगर्द हलाक हो गए। खवारिज से शदीद फायरिंग के तबादले में दोनों जवान नाइक ताहिर खान और लाइस नाइक ताहिर इकबाल शहीद हो गए। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस में मुख्तलिफ सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान के सरबराही में आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की, जिस दौरान वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा आरिस ने आर्मी एक्ट और पुलिस FIR में चार्ज फ्रेम से मुतालिक अदालत को आगाह किया। जस्टिस हसन असर रिजवी ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है। ख्वाजा आरिस ने बताया कि चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। तफ्तीश का मुकम्मल तरीक़ेकार बताएंगे। जस्टिस मुसरत ने सवाल किया कि फर्द जमायत करने के बाद इंक्वायरी कैसे करते हैं, FIR कैसे होती है। ख्वाजा हारिस ने बताया कि इसके लिए लफ्ज़ चार्ज इस्तेमाल होता है और चार्ज की बुनियाद पर तफ्तीश की जाती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आला KPK की तब्दीली की खबरों को अफवाह करार दे दिया। उमर अयूब का कहना था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नशिस्त में शिरकत नहीं करेंगे। मुज़ाकरात में शामिल न होने की वजह से 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन नहीं बनाना है। मुज़ाकरात के दौरान MNA साहिबजादा हामिद रजा के मदरसे पर छापा मारा गया। वज़ीर आला KPK की बुनियादी तब्दीलियों की खबरों पर रद्द अमल देते हुए उमर अयूब ने इसे अफवाह करार दे दिया। साबिक वफाकी वज़ीर सेंटर फैसल वाफ्टा ने कहा कि गाड़ियों की खरीदारी पर कहा गया कि काबीना का फैसला है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना का फैसला था जिस पर सजा हुई। सेनेट इजलास में सारे ख्याल करते हुए 384 अरब रुपए का हदफ FBR ने पूरा नहीं किया। कोई इश्तेहार नहीं आया कि गाड़ियां खरीदी जाएंगी। फाइनेंस कमेटी पर इल्जाम लगा दिया गया कि कोई फाइनेंस कमेटी पर असंतराज हुआ तो हमें इस पर इल्जाम आ रहा है कि पाकिस्तान के खजाने को करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचा रहे हैं। वज़ीर दिफा गाड़ियां खरीदने के फैसले का दिफा कर रहे हैं। वज़ीर दिफा किसी फेवरेट का दिफा कर रहे हैं जो किसी और का फेवरेट है। चोरी, बदमाशी, गुंडागर्दी और इस मुल्क का वतेरा है। गाड़ियों की खरीदारी का फैसला काबीना का है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना का फैसला था, इस पर सजा हुई। वज़ीर खजाना और नून लीग कह रही है कि ये फैसला दुरुस्त है, हालांकि आप सस्ती गाड़ियां भी ले सकते थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि 26वां तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई और मेरा ख्याल है कि 26वां तरमीम को बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच ही सुनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि शख्स आज़ादियों समेत जिस किस्म के मसाइल हैं सबको नजर आ रहे हैं। शख्स आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली मीडिया की भी ज़रूरत है। हमें अपराइट वकला की ज़रूरत है जो बाद में अपराइट जज बनते हैं। एक बार बहुत काबिलियत है, वकला की कारकर्दगी बेहतर हो रही है। जजेस से भी गलतियां होती हैं और वकला से भी होती हैं, लेकिन हमारे वकला ने पिछले 10 साल में बहुत इम्प्रूव किया है। हमें वो आज़ाद जज चाहिए जो अदलिया का तकद्दुस बरकरार रखें। 26वां तरमीम एक खत की बुनियाद पर की गई है, चाहे 26वां तरमीम ही हो, आपको अपने इदारों से मायूस नहीं कर सकते। इस तरह के मराहिल पाकिस्तान की तारीख में आते रहते हैं। लोगों की उम्मीद आज अदलिया, पार्लिमान और मीडिया से है। यूनान गश्ती हादसे की तहकीकात के नतीजे में FIA की 3 अफसरान समेत 10 एहलकारों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त किए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक DGIFA ने 3 कांस्टेबल्स की तरक्की रोकने के अहकाम भी दिए हैं। सजा पाने वाले एहलकार फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात थे। तर्जुमान FIA के मुताबिक इससे कबल भी 37 एहलकारों को मुलाजमत से बर्खास्त किया जा चुका है। गफलत और लापरवाही बरतने वाले एहलकारों के इदारे में कोई जगह नहीं। मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ इंसाबाती कार्रवाई को यकीनी बनाया जाएगा। सानवी और आला तालीमी बोर्ड हैदराबाद के नाज़िम इम्तिहानात मज़कूर अहमद सईद को करप्शन के इल्जाम पर नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। सानवी और आला तालीमी बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मसरूर सईद ने बोर्ड को 37 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया।
नोटिफिकेशन के मुताबिक इंक्वायरी कमेटी को कंट्रोलर के खिलाफ करप्शन के सबूत मिले। कंट्रोलर ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात 2024 के दौरान 447 उम्मीदवारों के नताइज बगैर फीस वसूल के बोर्ड की वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड किए, जिससे बोर्ड को 37 लाख रुपए से जायद का नुकसान पहुंचा। तालीमी बोर्ड के नाज़िम इम्तिहानात की कंट्रोलिंग अथॉरिटी वज़ीर आला सिंध होते हैं। कमेटी की जानिब से इन पर लगाए गए इल्जामात पर इन्हें सुना ही नहीं गया। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी नरवा को काम रोकने का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल को इसराइली मंदूब ने कहा कि नरवा इसराइल से 48 घंटों के अंदर अपना काम रोक दे। इसराइल नरवा से तमाम मवासलाती ताउन और राब्ते खत्म कर देगी। हम नरवा के लिए काम करने वालों से भी ताउन और रवाबित खत्म कर देंगे। इसराइली पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता बरस हमास से ताल्लुक का इल्जाम लगाकर नरवा को गैर कानूनी करार दे दिया। इसराइली में नरवा के काम करने पर पाबंदी का कानून आइंदा 2 रोज में नाफिजुल अमल होने वाला है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने गजा जंगबंदी को इसराइल की शिकस्त करार दे दिया। तेहरान में ईरानी हुकाम से मुलाकात में आयतुल्लाह खामनई का कहना था कि छोटे महदूद से गजा ने सह्यूनी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और हथियारों से ली सह्यूनी हुकूमत को गजा में जंगबंदी करनी पड़ी, जबकि इसे अमरीकी हमायत भी हासिल थी। गजा ने सह्यूनी हुकूमत को नाको चने चने चबवा दिए और मुकम्मल अमरीकी हमायत के हामिल सह्यूनी हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये मसामत का कमाल है। हमें मालूम है कि सिफारतकारी की मुस्कुराहटों के पीछे पोशीदा और अंदरूनी दुश्मनियाँ और बदनीयती छुपी होती है। अपनी आंखें खोले और मोहतात रहें कि हम किस से मिलते हैं, किससे मुज़ाकरात करते हैं और किस से बात करते हैं। गजा में जंगबंदी के आगाज के बाद फलस्तीनी शुमाली गजा में वापस आने लगे हैं कि वो फलस्तीनी हैं जो इसराइली जारियत की वजह से शुमाली गजा में अपने घरों से बेदखल किए गए थे। गुज़िश्ता रोज इसराइली फौज जंगबंदी मुआहदे के तहत गजा के निस्तारियम कॉरिडोर से पीछे हट गई, जिसके बाद फलस्तीनियों को शुमाल में वापस जाने की इजाजत मिली। 15 माह से बिछड़े फलस्तीनी अपने प्यारों से मिले तो कई जज्बाती मनासिर देखने को मिले। शुमाल में गजा शहर वापस जाने वाली एक परसम फलस्तीनी बच्ची की वीडियो भी जारी की गई, जिसने अपने अज़म और हौसले को अशार के कालिब में डाल दिया। फलस्तीनी बच्ची अपनी नज़म सुनाती है कि मैं फलस्तीनी हूँ और मुझे इस पर फख्र है। मुझे फख्र है क्योंकि मैं मजबूत हूँ और बहादुर हूँ। मैं हीरोज़ की बेटी हूँ। मैं गजा की बेटी हूँ जो आज़ाद लोगों की ज़मीन है, जो रसवाई पर मौत को तरजीह देते हैं। फ्रांस ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा से फलस्तीनियों के उर्दन मिस्र में पनाह देने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि गजा से जबरी बेदखली फलस्तीनियों के लिए नाकाबिले कबूल होगी। फ्रांसीसी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि ये न सिर्फ बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी होगी बल्कि दो रियासती हल के लिए एक बड़ी रुकावट भी होगी। यह इक़दाम हमारे करीबी इत्तेहादी मिस्र और उर्दन के लिए अदम इस्तेहकाम का बाइस बनेगा। सियासी धमकियों और जोग्राफियाई हेरा फेरी से फलस्तीनियों को नकल मकानी पर मजबूर नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने अमेरिका के क्रिकेट कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश कर दी। चेयरमैन पीसीबी ने वाशिंगटन में यूएसए के क्रिकेट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जोनाथन रिचर्डसन से मुलाकात की। मुलाकात में इत्तफाक हुआ कि दोनों मुल्कों के बोर्ड क्रिकेट सीरीज करवाने के प्रोग्राम को हतमी शक्ल देंगे। मोहसिन नकवी ने यूएसए क्रिकेट के सीईओ को हर मुमकिन मुआवनत की यकीन दहानी करवाई और कहा कि अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए पीसीबी भरपूर ताउन करेगा। मोहसिन नकवी ने अमेरिका के कोचेस को पाकिस्तान में तरबियत देने की पेशकश भी की। यूएसए क्रिकेट के सीईओ को चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान आने की दावत भी दी गई। यूएसए के क्रिकेट के सीईओ ने चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट की दावत पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया। दूसरी जानिब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपने ओहदे से दस्तबरदार होकर आईसीसी की जानिब से जारी इलामी में तस्दीक की गई है कि सीईओ जेफ ऑल्ड्रेस ओहदे से दस्तबरदार हो गए हैं। जेफ ऑल्ड्रेस को पहली बार 2012 में आईसीसी का चेयरमैन क्रिकेट मुकर्रर किया गया है। नवंबर 2021 में इन्हें आईसीसी का सीईओ मुकर्रर किया गया था। इससे कबल वो 8 माह में कायम मुकाम सीईओ के बतौर पर काम कर रहे थे। आईसीसी से कबल चीफ ऑल्ड्रेस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट ऑपरेशंस मैनेजर की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। बुलेटिन में शामिल करते हैं मौसम का अहवाल।
महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम बराए KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहार में मतला बरालूद रहने के अलावा तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम सर्द और मतला बरालूद रहने के अलावा तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की पेशगोई की गई है। मरी किलियात और गिरदनवा में रात के औकात में मतला बरालूद रहने के अलावा बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब पाकपतन सैयद हसन अब्बास बुखारी की सरबराही में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चौधरी के साथ तारुफी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में प्रेस क्लब के अहदेदारान और मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन सब ब्यूरो चीफ जहीर अहमद तारड़ की ये रिपोर्ट। डॉक्टर उस्मान अनवर की हदायत पर अवाम को रिलीफ फराहम करना और जराइम का खात्मा DPO पाकपतन जवेद इकबाल चद्दड़ की अवलीन तरजीह है। DPO पाकपतन ने सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी की क़यादत में मिलने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवामी मसाइल और जराइम की रोकथाम मेरी अवलीन तरजीह है। मैंने जब से ये बतौर डिस्ट्रिक्ट कमांडर ज़िले की कमांड संभाली है पुलिस की, तो हमारा जो फ़र्ज़ है ना, अगर आप मेरी यूनिफॉर्म को देखेंगे ना, तो यहाँ लेफ़्ट साइड पे एक मुआफ़िज़ लिखा हुआ है। तो ये बीइंग पुलिस ऑफिसर हमें याद होना चाहिए कि हमारी यूनिफॉर्म का हिस्सा है और इसका मकसद क्या है। जो मीडिया है, जो सहाफ़त का शोबा है, उसका और पुलिस का आपस में चोली दामन का साथ है। हमने इकट्ठे मिलकर काम करना है और इस मुआशरे को ये मंशियात से, जराइम से हमने पाक करना है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि यहाँ पे कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको ये डर ना हो कि मैं इंसाफ के कटहरे में नहीं आ सकता। मुलाकात में सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी ने सहाफ़ियों की जानब से अवामी शिकायत और मसाइल पर बात की। DPO ने मस्बत सहाबत के किरदार को सराहते हुए कहा कि मीडिया और पुलिस के इश्तराक से अवाम के मसाइल हल किए जा सकते हैं। DPO पाकपतन जवेद इकबाल चद्दड़ ने सदर प्रेस क्लब हसन अब्बास बुखारी व दीगर सहाफ़ियों से मुलाकात में अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उनका कहना था कि अवाम को फौरी इंसाफ फराहम करना और जराइम का खात्मा उनकी अवलीन तरजीह है। जिला इंतजामिया की तरफ से शहर में तजावुज़ात के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के खिलाफ शहरियों ने लाहौर हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर की, जो जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने खारिज कर दी। एक बार फिर इंतजामिया की तरफ से तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां, तफसीलात से आगाह करेंगे शाहिद सईद वट्टू। डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा के अहकामात की रोशनी में असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर और चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा की ज़ेरे निगरानी हवेली लखा शहर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, जिसके खिलाफ शहरी नवीद अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट में इंतजामिया के खिलाफ रिट पटिशन दायर कर दी। शहरी नवीद अहमद ने पटिशन में एतराज़ उठाया कि इंतजामिया ने नोटिस दिए बगैर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया है, जिससे शहरियों की इमलाक को बहुत ज़्यादा माली नुकसान का सामना करना पड़ा। इंतज़ामिया की तरफ से वकील सफ़ाई मियाँ सरफराज अहमद वट्टू एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब दरख्वास्त गुजार व दीगर तजावुज़ात कैम करने वाले अफराद ने तजावुज़ात कैम की तो क्या उन्होंने इंतज़ामिया को नोटिस दिया था या इजाज़त ली थी। इस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल ने शहरी नवीद अहमद की रिट पटिशन खारिज कर दी। रिट पटिशन खारिज होने के बाद एक बार फिर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा के अमला ने शहर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करने का प्लान तैयार किया है। ऑपरेशन की क़यादत एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर नईम बशीर करेंगे। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी हवेली लखा का कहना है कि मुतअद्दिद बार ऐलानात करवा चुके हैं, सोशल मीडिया पर भी आगाह कर चुके हैं। शहरी तावन करें और शहर को खूबसूरत और कुशादा बनाने में हुकूमत का साथ दें। रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौंसिल हॉल शेखोपुरा में जारी है। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर की गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मलिक मुदस्सिर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट कौंसिल हॉल में जारी है।
जिस की आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर की गई है, जहां पर मर्द व खवातीन पर मुश्तमिल अमला जिनमें इर्तजा भट्टी और अब्दुर्रहमान व दीगर स्टाफ दफ्तरी औकात में लोगों को एहसन तरीके से रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करने में रहनुमाई फराहम कर रहे हैं। शहर भर से आए हुए लोगों ने हुकूमत पंजाब की जानिब से निगहबान रमजान पैकेज को सराहते हुए कहा कि हमें रजिस्ट्रेशन के अमल में किसी तरह की परेशानी का सामना ना है। यहाँ पर मौजूद अमला हमारे साथ खुश असलूबी से पेश आ रहा है और रजिस्ट्रेशन के मुतल्लिका हमें तमाम मालूमात भी फराहम की जा रही है। खबर शामिल करते हैं ननकाना से, जहां वज़ीर आला पंजाब का यूनियन काउंसिल की सतह पर लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स के क़याम का फैसला। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव की ज़ेर सदारत जिला में लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स के क़याम के बारे DC कम्युनिटी रूम में आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, PITB, लोकल गवर्नमेंट, ज़राअत समेत दीगर इदारों के अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब तस्लीम अख्तर राव ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स के क़याम का मकसद लोगों के घरों और दहलीज पर सरकारी सर्विस मुहैया करना है। 15 महकमा जात यूनियन काउंसिल की सतह पर अवामी मसाइल को मौके पर हल करेगी। मुतल्लिका इदारे घर घर जाकर शहरियों का डेटा ऐप पर अपलोड करेंगे। इन्होंने मजीद कहा कि ऐप पर घर के अफराद समेत माल मवेशियों का डेटा भी ऐप पर अपलोड किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स का मकसद लोगों के मसाइल इनके घरों की दहलीज पर हल करना। लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स के क़याम से जिला हेडक्वार्टर और तहसील हेडक्वार्टर्स पर काम का बोझ कम होगा और अवाम के मसाइल इनके घर की दहलीज पर हल होंगे। पहले मरहले में 13 रजिस्ट्रेशन कैंपस कायम किए जाएंगे जो रजिस्ट्रेशन के अमल को मुकम्मल करेंगे। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।